नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और मैं हूं कमलेश सुतार। हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, क्योंकि उद्धव ठाकरे 60 साल के हो चुके हैं और 60 साल के होने के बाद उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना जैसे बड़े संकट का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। लेकिन ये ऐसी पहली चुनौती नहीं है जिसका सामना उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और इसीलिए हमने ये सोचा है कि उद्धव ठाकरे के जीवन के 6 ऐसे बड़े पड़ाव कि जिससे उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर बनता गया, और ऐसे 6 पड़ाव जो उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट के तौर पर साबित हुए। तो शुरुआत करते हैं। पहला टर्निंग पॉइंट जो उद्धव ठाकरे के जीवन में रहा वो है उनका राजनीति में प्रवेश। तो बात उन दिनों की है जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और शिवसेना में एक स्टूडेंट्स विंग हुआ करती थी, भारतीय विद्यार्थी सेना, जिन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ नागपुर में एक मोर्चा निकाला था और उस मोर्चे में उद्धव ठाकरे ने पहली बार शिरकत की और पहला भाषण दिया। उस मोर्चा का नेतृत्व दरअसल राज ठाकरे, जो भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष थे, वो कर रहे थे। और उद्धव ठाकरे की मां यानी राज ठाकरे की मासी मीनाताई ठाकरे के सुझाव पर उद्धव ठाकरे वहां पर मोर्चा में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने सीधे राजनीति में कोई प्रवेश नहीं किया। इससे पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना की तमाम रैलियों के फोटोग्राफी करते हुए नजर आते थे। और ये वही पीरियड था कुछ दिनों बाद जब शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में आई। उसी वक्त शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के वारिस के तौर पर देखे जाने वाले राज ठाकरे, एक केस में उनका नाम आया, वो था किनी मर्डर केस, जिसमें राज ठाकरे का नाम जोड़ा गया। हालांकि कुछ दिनों बाद राज ठाकरे इस केस में बरी हुए, लेकिन कुछ दिनों तक राज ठाकरे एक्टिव राजनीति से बाहर रहे और यही वो पीरियड था जब उद्धव ठाकरे पार्टी में एक्टिव हुए। बिल्कुल। और इसी वक्त 1997 के महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आए और ये सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त शिवसेना के सामने थी, क्योंकि इससे पहले शिवसेना महानगर पालिका में अपनी सत्ता खो चुकी थी। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे इसी दौरान बैकरूम पॉलिटिक्स में शिवसेना में शामिल होते नजर आ रहे थे। 1997 में मुंबई महानगर पालिका के शिवसेना के कई टिकट ये उद्धव ठाकरे ने तय किए थे और इसके चलते राज ठाकरे नाराज भी हुए थे। और इसीलिए 97 के चुनाव में जब शिवसेना को बढ़त मिली और शिवसेना दोबारा सत्ता में आई, तब माना गया कि अब उद्धव ठाकरे का नेतृत्व धीरे धीरे शिवसेना में एस्टैब्लिश होता जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव की, जब उद्धव ठाकरे की आधिकारिक एंट्री शिवसेना में हुई और उद्धव ठाकरे को बतौर पार्टी के कार्याध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मैंडेटरी किया था कि पार्टी के अंदर इंटरनल चुनाव हो और पार्टी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो। इसके चलते उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्याध्यक्ष बनाया गया। महाबलेश्वर में सेशन हुआ था जहां पर उद्धव ठाकरे ऑफिशियली शिवसेना के किसी पद पर चुने गए। और इसका कारण यह था कि 2002 में जब दोबारा महानगर पालिका के चुनाव हुए, 97 में पहले चुनाव, 2002 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महानगर पालिका के चुनाव लड़े गए और यहां पर भी शिवसेना को भारी जीत मिली। उसके बाद लगातार यह सुगबुगाहट हो रही थी कि अब उद्धव ठाकरे को अधिकृत तौर पर शिवसेना का कार्याध्यक्ष चुना जाएगा। इस बीच शिवसेना में शिरडी का एक अधिवेशन हुआ। आमतौर पर शिवसेना के इस तरीके के अधिवेशन नहीं होते थे, लेकिन माना गया कि ये उद्धव ठाकरे के कहने पर इस तरीके के अधिवेशन हो रहे हैं और इसी के चलते महाबलेश्वर में उनका कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाना यह तय माना जा रहा था। और इसकी शुरुआत भी राज ठाकरे के नॉमिनेट करने पर ही शुरू हुई थी, क्योंकि उनके नॉमिनेट करने पर ही उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष, जो पहली बार शिवसेना में यह पद इजाद हुआ था, और इसी पद पर उद्धव ठाकरे को चुना गया। और जैसे ही उद्धव ठाकरे का बतौर कार्याध्यक्ष चुनाव किया गया, वैसे ही पार्टी में शुरू हुआ एक नया वॉर। पार्टी का इंटरनल वॉर शुरू हो गया। पार्टी में नाराजगी शुरू हो गई कई सारे नेताओं की। और इसी बीच 2004 के चुनाव पार्टी में अलग अलग फैक्शंस दिखाई दे रहे थे और ऐसे में ही 2004 के चुनाव हुए जिसमें शिवसेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। और उसी वक्त शुरू हुआ एक सत्र जो एक ऐसा गुट पार्टी में तैयार हुआ जो सवाल पूछने लगा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर। और इसी के चलते तब के शिवसेना के सबसे बड़े नेता, जो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष भी थे, नारायण राणे ने बगावत की। नारायण राणे ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही शिवसेना की हार हुई है और शिवसेना में उद्धव ठाकरे का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं है। यहां तक कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो अब धृतराष्ट्र बन चुके हैं और पुत्र के प्रेम में अंधे हो चुके हैं और जिसके वजह से उन्हें शिवसेना में अब रास नहीं आ रहा और आखिरकार नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया गया। और यहां से शुरू हुआ उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन का तीसरा अहम पड़ाव। सबसे पहले नारायण राणे की बगावत और उसके बाद में शिवसेना ने जो बात कभी सोची भी नहीं थी वो बात शिवसेना में देखने को मिली। शिवसेना में ठाकरे परिवार के भीतर ही पहली बगावत देखने को मिली जब राज ठाकरे ने शिवसेना को आखिरी बार जय महाराष्ट्र कहा। राज ठाकरे की बगावत दरअसल सिर्फ शिवसेना की बगावत नहीं थी, तो परिवार में भी फूट थी।
राज ठाकरे की बगावत ये होगी होगी होगी, ये कई दिनों से माना जा रहा था, लेकिन आखिरकार ये हुआ और राज ठाकरे पार्टी से बाहर निकले और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। शुरुआत में तो राज ठाकरे को उतनी बढ़त नहीं मिली, उतना यश भी नहीं मिला, लेकिन 2008 के बाद राज ठाकरे ने जो कहते हैं ना गियर बदल दिया। जी, मराठी के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे ने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को काफी आक्रामक बनाया। शिवसेना में बाला साहब की एक तरफ उम्र बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ शिवसेना मराठी के मुद्दे से दूर जाती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में ही राज ठाकरे ने इस मुद्दे को पकड़ा। हालांकि 2007 के बीएमसी चुनाव में उन्हें खासी सफलता नहीं मिली, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की और महाराष्ट्र के विधानसभा में राज ठाकरे के पार्टी के 13 विधायक चुनकर आए। उसके बाद दरअसल उद्धव ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा और ये एक तरीके से उनके जिंदगी का चौथा पड़ाव, राजनीतिक जिंदगी का चौथा पड़ाव माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर एक मेडिकल यानी मेडिकल स्तर पर आरोग्य उनका जो था उसको लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ और ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति उन्हें दिल की बीमारी का सामना करना पड़ता होगा। और माना जाता है कि उन्हें 7 से 8 स्टेंट्स यानी एंजियोप्लास्टी उन पर की गई और व्यक्तिगत तौर पर यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अब उनके नेतृत्व पर कहीं सवाल ना उठ जाए, यहां तक की बात होने लगी। उस वक्त बाला साहब ठाकरे भी उनकी तबीयत नासाज रहती थी और ऐसे में ही उद्धव ठाकरे के ऑपरेशन होने से माना जा रहा था कि बाला साहब भी इससे काफी व्यथित थे। खुद राज ठाकरे उनको हॉस्पिटल में लेने गए थे और उस वक्त शायद एक बाला साहब की तरफ से प्रयास भी किया गया कि राज उद्धव एक बार फिर से साथ में आए, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखा। लेकिन आखिरी में इसी पीरियड में 2 साल के बाद 2012 में, नवंबर 2012 में बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे के पास यह मौका नहीं रह गया था, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष तो बाला साहब ठाकरे थे, पार्टी के प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे और अब तक जितने फैसले शिवसेना में किए गए, उद्धव ठाकरे ये कह सकते थे कि यह पार्टी के प्रमुख का फैसला है और इसके बाद पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे पर थी। एक तरफ भाई उनके सामने खड़े थे नारायण राणे, जो उनके धुर विरोधी दूसरी पार्टी में यानी कांग्रेस में जा चुके थे, और तीसरी तरफ उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी में एक नए नेता का उदय हो रहा था। जो पुरानी बीजेपी थी, जो अडवाणी के नेतृत्व में चल रही थी या गडकरी के नेतृत्व में चल रही थी, वहां पर नरेंद्र मोदी का उदय होता नजर आ रहा था। नरेंद्र मोदी और शिवसेना के बहुत खास रिश्ते भी नहीं थे और नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे काफी करीबी माने जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने थी और इसी वक्त लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने तमाम चीजें सहने के बावजूद बीजेपी के साथ वो डटे रहे और जो गलती राज ठाकरे ने की वो उद्धव ठाकरे ने नहीं की और इसीलिए शिवसेना बची और 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और भारी जीत पार्टी को हासिल हुई। माना जा रहा था कि यह शिवसेना के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। 2014 के चुनाव में शिवसेना ने बाला साहब ना होते हुए भी चुनाव में अच्छी खासी सीटें लोकसभा में जीती, लेकिन ये शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये जो नया अलायंस था ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। तुरंत 6 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने थे और चुनाव के ठीक पहले दोनों पार्टियों में जिस तरह से संबंध बिगड़ रहे थे, उसके चलते एक दिन एकनाथ खड़से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐलान कर दिया कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में चल रही 2 दशक से ज्यादा जो गठबंधन है उसे तोड़ने का फैसला लिया गया और शिवसेना को अकेले ही 2019 के चुनाव का सामना करना पड़ा। यह पहली बार हो रहा था कि 25 साल में शिवसेना पहली बार अपने बलबूते पर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रही थी और वो भी तब जब वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान इस तरीके से करेगी। एक बात उद्धव ठाकरे समझ चुके थे कि अब गठबंधन का बैलेंस कहीं ना कहीं अलग हो चुका है या टूट चुका है। इससे पहले शिवसेना बड़ी पार्टी थी, अब बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी होती नजर आ रही थी। शिवसेना अब तक जिस तरीके से गठबंधन में खुद होकर फैसले लिया करती थी और बीजेपी को उन्हें फॉलो करना पड़ता था, अब वो बात पलट गई है। ये बात भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को समझना शुरू हुआ था और इसीलिए ये उनके जीवन में बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी बीच उद्धव ठाकरे की जिंदगी में सबसे अहम पड़ाव आया 2019 के चुनाव का। 2014 से लेकर 19 तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के संबंध हमेशा इन दोनों में ऊंच नीच रही। कई बार दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने खड़ी होती नजर आई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव फिर से दोनों पार्टियां साथ में लड़ी, लेकिन साथ ही एक वचन दिया गया था शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसा दावा शिवसेना ने किया है कि 50-50% सीट शेयरिंग, 50-50% पावर शेयरिंग का एक वचन दिया गया था, जो
माना नहीं गया या जिसे बाद में पूरा नहीं किया गया, उसके चलते फिर से एक बार विधानसभा चुनाव के पहले सवाल उठने लगे कि क्या दोनों पार्टियां एक साथ रहेगी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे मौका देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने वक्त की नजाकत समझी। उन्हें समझ में आया कि इस बार भी लोकसभा में बीजेपी का पलड़ा भारी है। 5 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई है और इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना का भला उसी में होगा कि अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़े। लेकिन उस वक्त बीजेपी से वचन ले कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी वो दोनों साथ में ही रहेंगे। और इसी के चलते उद्धव ठाकरे ने तमाम चीजें सहकर, तमाम आरोप प्रत्यारोप, एक तरीके से उनका अनादर सहकर, अभिमान दूर रखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन किया और लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल हुई। माना जा रहा था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे ने अपना निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने सही समय पर यह फैसला लिया कि अब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की एक बार फिर बारी आ गई और इस बार शिवसेना ने ही अलायंस तोड़ने की यहां पर पहल की। अगर 50-50% प्रॉमिस का आप फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हो, अगर आप हमें मुख्यमंत्री पद नहीं दे रहे हो रोटेशनल टर्म्स पर, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे और हमारे लिए बाकी ऑप्शंस भी खुले, ऐसा सबसे पहले खुलकर उद्धव ठाकरे ने कहा। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने एक सबसे बड़ा कदम उठाया जिसे हम उनके पॉलिटिकल जर्नी में एक सबसे बड़ा अगर कदम कह सकते हैं, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहली बार इस बात का ऐलान किया कि उनके पास कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के ऑप्शंस भी खुले हैं। बिल्कुल, इससे ऐसा नहीं था कि शिवसेना ने इससे पहले कांग्रेस के साथ या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था। शिवसेना ने मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों के साथ कभी ना कभी गठबंधन किया था। लेकिन 25 साल के सफर में जब से शिवसेना ने हिंदुत्व का नारा दिया, उसके बाद जिसे कहते हैं कि रिजिड पॉलिटिक्स शिवसेना एक खेल रही थी, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी पार्टियां छोड़कर बाकी ऑप्शन शिवसेना के लिए बंद है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन पहली बार उद्धव ठाकरे ने ये पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखाया, ये एक मैसेज पहुंचाया कि अब शिवसेना के लिए कोई अनटचेबल नहीं है। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने पास, लेकिन जब राजनीति का वक्त आएगा तब भारतीय जनता पार्टी के तरह ही वो बाकी विचारों के पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे के जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव इस वक्त आता है जब इसी के चलते उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की माला पहनाई गई, और वो भी कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के साथ। उद्धव ठाकरे 27 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं शिवाजी पार्क पर, वही शिवाजी पार्क जहां पर शिवसेना की कभी स्थापना हुई थी। एक ऐसे नेता जिन्हें कभी भी पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा नहीं गया था, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं देखा गया था, जिनकी भाषण शैली बाला साहब से अलग थी, जिनके काम करने का तरीका बाला साहब ठाकरे से अलग था। लेकिन ऐसे ही नेता 60 साल की उम्र में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और ये थे वो 6 पड़ाव उनकी जिंदगी के, वो 6 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जिन्होंने उद्धव ठाकरे की ये राजनीतिक करियर बनाई है।